नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं जुपिटर 125 के साथ सुजुकी एक्सेस 125 को कंपेयर करने जा रही हूँ। सुजुकी एक्सेस 125 जो है वो बहुत दिनों से 125 सीसी सेगमेंट स्कूटर्स में अनबीटेबल था। हालांकि अभी जुपिटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आपके लिए खरीदना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले इंजन से शुरू करेंगे। एक्सेस का इंजन बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइंड है एंड साथ ही में इकोनॉमिकल भी है। दूसरी ओर जुपिटर के इंजन की तरफ बात करें तो इसकी इंजन स्पेक्स थियोरेटिकली तो एक्सेस से मैच करता है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में टीवीएस को और थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। टीवीएस में एक्सेस के कंपैरिजन में पावर थोड़ी कम है, लेकिन ये ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर सकती है एट लोअर आरपीएम। और जुपिटर थोड़ी बल्कि एंड हेवियर साइड में भी है, तो अगर आपको स्लिक एंड स्लेंडर स्कूटर चाहिए एंड बल्कि स्कूटर पसंद नहीं है तो आप एक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सिटी राइड में जुपिटर की एक्स्ट्रा टॉर्क बेटर काम कर जाती है, खास करके जब रेड लाइट के बाद गाड़ी स्टार्ट करनी हो उस टाइम पे। वहाँ लाइट वेट के कारण शार्प टर्न लेने में एक्सेस माहिर है और इसका एक ओवरहैंड ये भी है। ईजी ओवरटेकिंग में भी एक्सेस काफ़ी आगे रहती है। एक्सेस की अमेजिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स एंड पिकअप भी एक अपर हैंड एडवांटेज है। लगभग 60 km/h के बाद जुपिटर की एक्सेलरेशन कम होने लगती है, लेकिन एक्सेस में एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम ही रहता है पहले की तरह। एक्सेस का एक और भी एडवांटेज है कि ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। जुपिटर के इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन 60 km/h स्पीड के बाद इसके फ्लोर बोर्ड में खास करके वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब कंप्लीट कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों की, तो सिटी राइड्स में दोनों ही स्कूटर लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देती है। सीवीटी ट्यूनिंग के कारण जुपिटर हाईवेज पर एक्सेस से थोड़ा पीछे ज़रूर रहती है। सिटी राइड में दोनों में ही लगभग 50 to 55 kmpl का माइलेज अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाईवेज में एक्सेस अनबीटेबल है। 60 to 62 kmpl तक का माइलेज आप ज़रूर इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस की एक और ख़ासियत ये है कि इसकी अमेजिंग स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। राइडर, पिलियन एंड लगेज के लिए सफिशिएंट कंफर्ट एंड स्पेस प्रोवाइड सुजुकी ने करी है, लेकिन स्पेस के मामले में जुपिटर ने कर दिखाया है कमाल। इसकी फ्यूल टैंक अंडर फ्लोरबोर्ड होने के कारण मोस्ट स्पेसियस 33 लीटर की स्पेस आपको बूट स्पेस के तौर में इसके मिल जाती है। फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी स्पेशियस रखी गई है एंड सीट भी एक्सेस के कंपैरिजन में वाइडर एंड लॉन्गर है। अगर आपको लंबी सीट एंड ज़्यादा बूट स्पेस पसंद है तो आप ज़रूर जुपिटर लीजिएगा। जुपिटर में फ्यूल इनलेट सामने की तरफ मिलती है। सीट से आपको उठने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फ्यूल इनलेट कुछ इस तरीके से ओपन हो सकता है, आप देख सकते हैं। एक्सेस में भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, लेकिन इसको आपको मैनुअली चाबी लगा के ओपन करनी पड़ती है, सो आपको सीट से तो ज़रूर उठनी पड़ेगी। राइडिंग कंफर्ट एंड सीटिंग पोस्चर के मामले में भी फिर भी एक्सेस को थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। इसकी हैंडल बार जुपिटर के कंपैरिजन में थोड़े हायर लेवल में दिए गए हैं, मतलब टॉलर राइडर्स के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। इसके फ्लोर बोर्ड के स्पेस, ओवरऑल सीटिंग पोस्चर एंड हैंडल बार के हाइट, ये सारे सेटिंग्स के देखने के कारण आपको पता चल सकता है कि राइडिंग एक्सपीरियंस इसका जो है सभी राइडर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, वो शॉर्टर राइडर्स हो या फिर टॉलर। मतलब नी या फिर बैक में लंबे समय में राइड करने के बाद जो पेन होने के चांसेस है वो इसमें कम है, इसकी सीटिंग पोस्चर के कारण। दोनों ही स्कूटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप आपको मिलती है। 90/90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। एक्सेस में रियर में व्हील अभी भी 90/100 के 10 इंच के ही मिलेंगे, जो कंपनी ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। बहुत सारे बायर्स के दिल में अभी भी ये क्वेश्चन है, शिकायत है बोल सकते हैं, कि सुजुकी अपने 125 सीसी के स्कूटर सेगमेंट के रियर टायर साइज़ जो है उसको अपग्रेड क्यों नहीं कर रही है। और रियर में सुजुकी एक्सेस में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन सेटअप मिल जाते हैं। इन सब मामलों में जुपिटर को थोड़ी अपर हैंड ज़रूर मिल जाती है। रियर में इसको 90/90 के 12 इंच के बिगर साइज ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन सेटअप के साथ इसको दिया गया है। यहाँ टीवीएस थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म करती है इसकी सस्पेंशन सेटअप के कारण, क्योंकि उबड़ खाबड़ या फिर छोटे मोटे होल्स वाले जो हमारे इंडियन रोड्स होते हैं उसमें टीवीएस की जुपिटर बहुत अच्छे परफॉर्म करती है। ये इसकी हैंडलिंग जो है ऐसे रोड्स में अच्छी होती है, कंफर्टेबल रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी जुपिटर के थोड़े बेटर है, 163 मिलीमीटर है। एक्सेस का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर। एक्सेस इस मामले में कभी कभी थोड़े हार्ड एंड ग्रिटी फीलिंग आपको दे सकती है, थोड़े ऊंचे बम्प या फिर अनइवन रोड्स पर। दोनों ही स्कूटर्स की हैंडलिंग काफ़ी लाइट है। लाइट वेट के कारण एक्सेस में लोगों को थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी कभी कभी महसूस हो जाती है। जुपिटर इस मामले में मोर स्टेबल एंड मोर कॉम्पैक्ट है।
साथ ही में जुपिटर के ब्रेक्स भी काफ़ी कन्वीनियंट लगती है मुझे इन कंपैरिजन टू एक्सेस। फाइनली फीचर्स पर आ जाते हैं। दोनों ही स्कूटर्स में बेसिक जैसे कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, बूट लाइट, एलईडी हेडलैम्प सेटअप, ये सारा कुछ मिल जाती है। जुपिटर का जो सबसे बड़ा हथियार आप कह सकते हैं वो है साइलेंट स्टार्टर एंड ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम। एक्सेस भी फाइट बैक करती है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसमें आपको मिस्ड कॉल अलर्ट, स्पीड एक्सीडिंग अलर्ट, फ़ोन बैटरी लेवल डिस्प्ले, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लास्ट पार्क लोकेशन, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे फीचर्स। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिर्फ एक्सेस के टॉप मॉडल्स में आपको मिलेंगे, मतलब राइड कनेक्ट एडिशन एंड स्पेशल एडिशन में आपको मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट्स में ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग की, जो हम अभी बात करने वाले हैं। सुजुकी एक्सेस की बेस वेरिएंट की एवरेज एक शोरूम प्राइस आपको 82,000 से स्टार्ट होने लगेंगे। अलॉय व्हील वेरिएंट का 85,000 रहता है, स्पेशल एडिशन का 86,000, राइड कनेक्ट जो कि टॉप वेरिएंट है उसका रहता है 88,000 एंड राइड कनेक्ट डिस वेरिएंट का रहता है 92,000 तक। जुपिटर के बेस ड्रम वेरिएंट का जो है उसका प्राइस आपको एक शोरूम मिल जाएगा 86,000 से, ड्रम अलॉय का रहता है 88,000 एंड डिस्क वेरिएंट का रहता है 93,000। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। प्राइसिंग में डिफरेंस तो आप देख ही सकते हैं। एक्सेस 125cc सेगमेंट में बहुत दिनों से मार्केट में रूल कर रही है। इनफैक्ट इट हैज़ गॉट वन ऑफ द स्मूदेस्ट इंजन्स इन दिस सेगमेंट। इट इज़ स्टिल द बेस्ट चॉइस फॉर टॉलर राइडर्स। साथ ही में एक्सेस की टॉप वेरिएंट्स में ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको मिल जाती है, जो जुपिटर्स में अभी तक आपको नहीं मिलते। जुपिटर एक्सेस के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली न्यूअर है इन दिस सेगमेंट, लेकिन सिटी राइड्स में जुपिटर ऑलमोस्ट सेमी फ्यूल एफिशिएंट एंड क्विक है एक्सेस की तरह। इसकी लॉन्गर एंड वाइडर सीट एंड बिगर बूट स्पेस भी एक एडवांटेज है। लुक्स भी थोड़ा सा प्रीमियम रखा गया है और जुपिटर का स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप टॉलर राइडर हैं एंड आपको हाईवेज में या फिर हाई स्पीड में ज़्यादा समय तक राइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक्सेस आपकी चॉइस बन सकती है। दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। अब आप बताइए आप इन दोनों में से कौन सा लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।